बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। कुछ फ्रेंड्स ने पूछा, सवाल किया अबाउट द बिग थ्री एंड द बिग फोर लीडर्स कि अकरम भाई आप इनको ज़रा डिफाइन करें, डिस्कस करें अपने किसी लेक्चर के अंदर। अगर आपने आईआर को पढ़ा, यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ा, वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू को आपने समझा, तो ये दो टर्म्स आपने बहुत सुने होंगे, द बिग थ्री एंड द बिग फोर। बिग थ्री लीडर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार टू के दौरान, वर्ल्ड वार टू फ्रॉम 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 तक चला। और उस दौरान तीन बड़े लीडर्स नॉन एज बिग थ्री लीडर्स आर द बिग थ्री: जोसेफ स्टालिन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल। Joseph Stalin from USSR, Union of Soviet Socialist Republics. It was made in 1922 and dissolved in December 1991. सोवियत में थे 15 रिपब्लिक्स या 15 कंट्रीज। 15 रशिया इनका लीडर था, मॉस्को वाज इट्स कैपिटल सिटी। उसके अलावा 5 कार्स कंट्रीज वर देयर: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। 3 फ्रॉम कॉक्सस, वेस्टर्न एशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया एंड जॉर्जिया। एंड 6 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप: 3 बाल्टिक्स, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया एंड यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा। तो ये वहां पर 15 कंट्रीज थे यूएसएसआर में, और उसका लीडर था जोसेफ स्टालिन आफ्टर लेनिन। और वर्ल्ड वार टू के दौरान जो है बिल्कुल डिफेंड किया स्टालिन ने। अगर हिटलर हमला ना करता, अगर जर्मनी अटैक ना करे सोवियत यूनियन के ऊपर, 41 की बात है, जून जुलाई 41। हालांकि पहले जो है हिटलर ने ऑलमोस्ट शिकस्त दिया था यूके को और फ्रांस को। हिटलर मेड अ ब्लेंडर, उसने आकर हमला किया यूएसएसआर के ऊपर, और फिर यहां से जो है हिटलर जर्मनी को शिकस्त मिला वर्ल्ड वार टू के दौरान। और जोसेफ स्टालिन ने जो है काफी स्ट्रांग किया सोवियत यूनियन को। 1949 में सोवियत बिकम द सेकंड न्यूक्लियर पावर। जो रशिया आज एटॉमिक पावर है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ जोसेफ स्टालिन। और काफी एक्शन गलत भी लिए थे स्टालिन ने, मसलन उनके अगेंस्ट तातारी मुस्लिम्स, उनको डिसलोकेट करना क्रीमिया से। बहरहाल ये थे स्टालिन। और याल्टा कॉन्फ्रेंस, बिकॉज ऑफ याल्टा कॉन्फ्रेंस, याल्टा सिटी है क्रीमिया में। क्रीमिया इज नाउ अंडर रशियन कंट्रोल सिंस 2014। तो फिर वहां से ये बिग थ्री जो हैं कुछ फासले हुए, कुछ दूरियां, शिकायतें, और यहां से आगाज होता है कोल्ड वार का भी। फ्रॉम याल्टा कॉन्फ्रेंस 45 तो टिल 1991 की बात है ये। ठीक है जी। नंबर 2, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। डी का मतलब डेलानो, डी डेलानो कहलाता है। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, नोन एज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। एक्चुअली 2 रूजवेल्ट हैं एज यूएस प्रेसिडेंट्स। एक था थियोडर रूजवेल्ट 1901 से 1909 तक, और फिर ये हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रॉम 1933 टू 45 द लॉन्गेस्ट सर्विंग अमेरिकन प्रेसिडेंट। देखा जाए वैसे तो 4 साल के लिए टर्म है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, या इसको सेकंड टर्म मिल सकता है, यानी कि 8 साल, 4 for 8 years, नॉट मोर देन नाउ इट इज 8 years। लेकिन यहां पे आप देखें, द ओनली प्रेसिडेंट हु सर्व द यूएसए फॉर मोर देन 3 और मोर देन 2 टर्म्स, 3 मरतबा, और चौथा मरतबा बने थे प्रेसिडेंट जब इलेक्शन हुए थे वर्ल्ड वार टू के दौरान। 1944 की बात है, नवंबर 1944 में बने थे
4th term president till his death अप्रैल 45 तक। और सवाल है आपसे, फॉर लीस्ट सर्विंग, सबसे कम अरसे के लिए कौन बना था अमेरिका का प्रेसिडेंट, और जो था कोई गालिबन 30-31 दिनों के लिए, उसका आंसर आप दीजिएगा। अच्छा, रोजवेल्ट जो है, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। अगर हम टॉप 3 की बात करेंगे, द 3 ग्रेट यूएसए प्रेसिडेंट्स, नंबर 1 पे रखते हैं सर्वे के अंदर, खुद कहते हैं अमेरिकन। नंबर 1 दे रिगार्ड अब्राहम लिंकन, लिंकन हु abolished slavery 1861 to 65, और जो हैं बहुत ही काम हैं, बहुत ही कारनामाएं हैं अब्राहम लिंकन की वजह, 16th अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो टॉप पे रखते हैं लिंकन को। नंबर 2 पर जॉर्ज वाशिंगटन, द फाउंडर एंड द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। और नंबर 3 अगर बात की जाए ना, तो वहां आते हैं फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। अच्छा, आप जब बने सदर 1933 में, तब था अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन। ये शुरू हुआ यूएसए से, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज, पूरी दुनिया के अंदर 1930s में, यानी कि 1929 से 1939 तक, इट्स कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन। इकोनॉमिक क्राइसिस, स्टॉक मार्केट्स काफी क्रैश हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट, पार्टी, बहुत सारे इश्यूज हुए, तो उनको आपने फेस किया। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 लगा, उसको आपने फेस किया। और जब काफी मॉडरेट थे, काफी सिंपल शख्स थे, ये इतना कोई अग्रेसिव नहीं थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। और जब दिसंबर 741 को जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर, होनोलुलु, हवाई के ऊपर, उसके बाद यूएसए हिस्सा बना वर्ल्ड वॉर 2 का। और फिर भी आपने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया अगेंस्ट जापान। हाँ, जो जापानीज अमेरिकन थे, यूएसए के जापानीज थे, उनको आपने कहीं पर डिसलोकेट किया, कुछ को आपने कैद किया, इंपर्सन किया, तो इसको लेकर कुछ तनकीद हुआ आपके ऊपर। वरना जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपने सर्व किया, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। नंबर 3 विंस्टन चर्चिल, 2 बार बने यूके के प्राइम मिनिस्टर, 1940-45 फर्स्ट टेन्योर, फिर 51 to 55 सेकंड टाइम। चर्चिल एक सोल्जर, आर्मी का जवान, उसके बाद एक पॉलिटिशियन, सियासतदान, लीडर, और उसके बाद एक बड़ा राइटर। मेरे ख्याल में दुनिया का वाहिद सियासी शख्सियत है चर्चिल, जिसको दिया गया था नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर, अदब के अंदर। आपके बहुत सारे किताब लिखे हैं। 1953 को मिला था चर्चिल को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, और आपका किताब था द सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसकी वजह से। और कुछ और भी किताब फेमस आपके हैं, द ग्रेट कंटेम्पररीज। ठीक है जी, तो चर्चिल बहुत ही फेमस हुए वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद भी। मेरे ख्याल में वैसे जो लीडर्स होते हैं उनको मिलते हैं नोबेल प्राइजेस पीस में, क्योंकि वो कोई इशू को हल करते हैं डिप्लोमेटिकली। आपने एक प्रॉब्लम है, एक डिस्प्यूट, उसको आपने एड्रेस किया, बट आपको मिला अदब के अंदर, आप बड़े राइटर थे इसके लिए। तो ये तीनों को, जोसेफ स्टालिन ऑफ सोवियत यूनियन, और फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट यूएस प्रेसिडेंट, और चर्चिल यूके पीएम ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नोन एज बिग 3। नाउ कम टुवर्ड्स बिग 4 पे चलते हैं। बिग 4 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 1 फ्रॉम 28 जुलाई 1914 to 11 नवंबर 1918, वर्ल्ड वॉर 1। अब यहां पे 4 बड़े लीडर्स के नाम सुनेंगे आप। वुडरो विल्सन 1913 to 1921, बहुत ही आइडियलिज्म के एडवोकेट थे आप, और ही इज वाइडली रिगार्डेड फॉर हिज फेमस 14 पॉइंट्स। आपका स्पीच था जो आपने किया था 8 जनवरी 1918 को इन यूएस कांग्रेस, इन द यूएस पार्लियामेंट। और फिर वहां से आपका जो आखिरी पॉइंट था 14 पॉइंट्स में से,
वो था अबाउट द लीग ऑफ नेशंस। तो इसके लिए जो लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया वर्ल्ड वॉर वन के बाद बिकॉज ऑफ वुडरो विल्सन, और आपको मिला था नोबेल प्राइज पीस में 1919 में इसके वजह से कि आपने बात की, कोऑपरेशन की, डिप्लोमेसी की, अग्रीमेंट्स की इसके लिए। उसके बाद यहां पर डेविड लॉयल जॉर्ज, यूके प्राइम मिनिस्टर 1916 टू 1922 तक। और फिर यहां पर जॉर्जेस क्लेमेंसियो 2 बार थे, फ्रांस के पीएम 1906 से 1909 तक, फिर 1917 टू 1920। ये बड़े फेमस हुए थे बिकॉज ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंसेस। ये बिग 3 बिकॉज ऑफ याल्टा एंड तेहरान कॉन्फ्रेंस, और ये जो है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंसेस। और फिर यहां पर जो है नंबर 4 पर विटोरियो एमेन्युअल ओरलांडो 1917 टू 19, इटालियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। तो नंबर 1 पे यहां पर जो है वुडरो विल्सन, यूएस का प्रेसिडेंट। नंबर 2 डेविड लॉयल जॉर्ज, यूके प्राइम मिनिस्टर। नंबर 3 जॉर्जेस क्लेमेंसियो, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर। और विटोरियो एमेन्युअल ओरलांडो, इटालियन पीएम। बिग 4 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये हैं वर्ल्ड वॉर 1 के हवाले से, वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से। इनको लाजमी आप समझिएगा। ये सवाल पूछते भी हैं वावास के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर, 1 पेपर टेस्टों के अंदर। और अगर आप शागिर्द हैं आईआर के, जो अपने हिस्ट्री के, फिर तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।